आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में सड़क की चोरी, पुल की चोरी की बातें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन बेगूसराय के गढ़हरा रेलवे यार्ड से आई चोरी की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहां चोरों के गिरोह ने मरम्मत के लिए लाए गए इंजन के पार्ट्स ही उड़ा लिए। रेल इंजन को कबाड़ में कैसे बदला गया, देखिए। रेलवे यार्ड से सुरंग के जरिए चोरी। इंजन के पार्ट्स पुर्जे कबाड़ वाले को बेचा। बिहार में अजब चोरों की गजब कहानी है। बरौनी के गढ़हरा रेलवे यार्ड से मरम्मत के लिए लाए गए इंजन के पार्ट्स पुर्जे पूरी तरह से गायब कर उन्हें कबाड़ वालों को बेच डाला गया, और यह सब कुछ हुआ रेलवे पुलिस के नाक के नीचे। पहले इंजन की चोरी की कहानी क्या है उसे समझिए। बरौनी के गढ़हरा यार्ड में मरम्मत के लिए लाए गए इंजन की चोरी की गई। चोरों ने इंजन का सिर्फ ढांचा छोड़ा, पार्ट्स गायब कर दिया। इंजन के पार्ट्स खोलकर इसे कबाड़खाने को बेच डाला गया। बरौनी से चोरी के तार मुजफ्फरपुर से जुड़े, तब मामले का खुलासा हुआ। रेलवे यार्ड से इंजन के पुर्जों की चोरी का खेल पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन पूरे मामले का खुलासा मुजफ्फरपुर में हुआ, वो भी कबाड़ वाले के यहां छापेमारी के बाद। गढ़हरा डीजल शेड में कुछ इंजन के पुर्जों की चोरी हुई थी। उसी चोरी में केस हुआ था, जिसमें कबाड़ी पकड़ा गया था, रिसीवर। उसने यहाँ माल बेचा था, उसी के निशानदेही पर मालों की बरामद। इसमें कितने लोगों की अरेस्टिंग है सर? अभी तो सर 2 आदमी, बाकी और आदमी जेल जा चुके। सामान सारा रिकवर हो गया है? हाँ, लगभग। बताया तो ये जा रहा है कि गढ़हरा यार्ड में डीजल इंजन के पुर्जों की चोरी सुरंग बनाकर हो रही थी, लेकिन आरपीएफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। अभी हम खड़े हैं गढ़हरा यार्ड, जो कि एशिया महादेश में अपना एक अलग स्थान रखता है, और हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह बाउंड्री वॉल जो है गढ़हरा यार्ड का, उसमें सुरंग बनाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये देखिए, यही वो रास्ता है जिसे आरपीएफ के द्वारा जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन चोरों ने इसी रास्ते पर सुरंग बनाई थी और यहाँ से लाखों रुपए सामान की चोरी की गई थी। चोर बड़ी आसानी से रेल इंजन के पार्ट्स को मुजफ्फरपुर के कबाड़ गोदाम में बेच डालते थे और इससे मोटी रकम भी कमा रहे थे। आखिर इंजन को कैसे कबाड़ बनाते थे चोर, और कौन है इस गिरोह का सरगना, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल रेल इंजन के पार्ट्स पुर्जे बेचने का मास्टरमाइंड मनोहर शाह है। मुजफ्फरपुर का रहने वाला आरोपी मनोहर शाह फरार बताया जाता है। चोरों का गिरोह इंजन में लगे तांबे के तार, एल्यूमिनियम के पार्ट्स की चोरी करते थे। चोरी किए गए सामानों को मुजफ्फरपुर के अलग अलग स्क्रैप कारोबारी को बेचते थे। पुलिस ने मुजफ्फरपुर की प्रभात कॉलोनी स्थित एक कबाड़ के गोदाम से बीते 18 नवंबर को इंजन के पुर्जों की 13 बोरियां बरामद की हैं। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि इससे पहले पूर्णिया में भी रेल इंजन की चोरी की वारदात तो हो चुकी है। ठगों ने स्टीम इंजन वाले एक विंटेज इंजन को ही बेच डाला था। विंटेज इंजन को सार्वजनिक तौर पर रेलवे स्टेशन पर रखा गया था। जांच के दौरान चोरी में रेलवे के एक इंजीनियर की भूमिका पाई गई थी। अररिया में भी रेलवे पुल के पुर्जे गायब कर दिए गए थे। लोहे के पुल के कुछ हिस्सों को चुराने के केस में अब भी जांच जारी है। तो ये हाल है बिहार में रेलवे की सुरक्षा का, संसाधनों के रख रखाव का और बदमाशों के बुलंद हौसले का। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी संपत्ति को चूना लगाया जाता रहा और जिम्मेदार लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब खबर समझिए। रेलवे यार्ड में मेंटेनेंस के लिए लाई गई इंजन के पार्ट्स की चोरी हुई। यार्ड में मौजूद रेल इंजन की सुरक्षा का जो जिम्मा था वो आरपीएफ के हवाले था और उनके पास ही होता है। महीनों से चोर खराब पड़े इंजन के पार्ट्स को निकालते रहे, धीरे धीरे निकालते रहे
और यार्ड के पास दीवार के नीचे से उन्होंने एक रास्ता बनाया। सिंधमारी की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते रहे, रोज आते रहे, पार्ट्स निकालते रहे, चोरी करते रहे। बरौनी से मुजफ्फरपुर लाकर रेल इंजन के पार्ट्स को कबाड़ में बेचने के बाद इस मामले का खुलासा हो गया। कोई कैसे रेलवे के पार्ट्स की चोरी कर सकता है, यह भी समझिए। दरअसल रेलवे परिसर की सुरक्षा का दायित्व रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के जिम्मे होती है। यार्ड में खड़ी गाड़ी इंजन को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए सुरक्षा कर्मियों के घेरे को पार करना होता है। तो क्या यह समझा जाए कि इंजन के पार्ट्स की चोरी में किसी रेल कर्मचारी की मिलीभगत है? सवाल यह भी है कि क्या विभाग की शह पर सरकारी संपत्ति की लूट की जा रही है? जिस गढ़हरा रेल यार्ड से इंजन के सामानों पर हाथ साफ किया गया, उस यार्ड के बारे में भी जानिए। गढ़हरा रेलवे यार्ड की जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका महत्व पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने में प्रमुख रहा है। यहां लोको इंजन के रखरखाव के लिए बड़ा शेड बनाया गया था। 1958 में एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड के निर्माण की आधारशिला यहां रखी गई थी। गढ़हरा और बरौनी में रेल कर्मियों के रहने के लिए सैकड़ों आवासीय परिसर का निर्माण भी कराया गया था। बढ़ते हैं आगे। बिहार में चोरों ने पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी को निशाना बनाया। सीनियर आईपीएस अधिकारी और आईजी विकास वैभव की 9mm की ग्लॉक पिस्टल चोरों ने चुराई है और पुलिस ने सफाई करने वाले होमगार्ड के जवान के बेटे को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सूरज ने मोबाइल खरीदने के लिए विकास वैभव की पिस्टल की चोरी की। बिहार में अब बड़े पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। आईपीएस के घर में चोरी, आईजी की पिस्टल गायब। सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन हैरान मत होइएगा, ये बिहार है, यहां कुछ भी संभव है। तभी तो आईजी रैंक के अफसर और 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की पिस्टल ही चोर उड़ा ले गए, वो भी उनके बेडरूम से। कल जो है सर के द्वारा कंप्लेन दिया गया है कि उनके आवास से शयन कक्ष से जो है कि उनकी सरकारी पिस्टल और 25 राउंड गोली, 2 मैगजीन था, उसमें एक में 12 और एक में 13 राउंड गोली था, जो गुम हो गया है। विकास वैभव की जो पिस्टल चुराई गई है वो सरकारी 9mm की ग्लॉक पिस्टल है, जिसे पुलिस मुख्यालय की तरफ से आईपीएस विकास वैभव को आवंटित किया गया था, लेकिन गुरुवार को चोर इसे ले उड़े। आगे की पुलिसिया कार्रवाई बताएं, उससे पहले 9mm की इस ग्लॉक पिस्टल की खासियत को जान लीजिए। ये उच्च श्रेणी की 9mm पिस्टल है, जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। ये ऑस्ट्रियन तकनीक से बनी है। इसकी बॉडी पॉलीमर की बनी होती है। इसके मैगजीन में एक साथ 17 गोलियां आती हैं। इसमें 9mm की कोई भी गोली लग सकती है। बड़ी बात यह है कि इसे लेजर, स्कोप, फ्लैशलाइट से भी लैस किया जा सकता है। पिस्टल चोरी को लेकर गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। चोरी का आरोप होमगार्ड जवान वीरेंद्र राम के बेटे सूरज पर लगाया गया है, जो अपने पिता की बीमारी की वजह से विकास वैभव के घर पर साफ सफाई का काम करने आता था और पिस्टल चुरा लिया। पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सूरज ने कैमरे पर खुद को बेगुनाह बताया है। हम नहीं लिए हैं सर, हम नहीं लिए हैं सर। हालांकि पुलिस का दावा है कि सूरज ने चोरी की बात स्वीकार कर ली है। साथ ही ये भी बताया कि पिस्टल उसने उड़ान टोला में रहने वाले अपने मित्र सुमित के हाथों बेच दिया है। पूछताछ में भी उसने उस समय एक्सेप्ट किया है, जो आवेदन में दिया गया है कि उनके द्वारा चोरी की गई है और अपने मित्र सुमित कुमार को के हाथ बेच दिया गया है। सूरज कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। सुमित कुमार की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब पुलिस चाहे जो भी दावे कर ले, जैसी भी कार्रवाई करे, लेकिन सवाल है कि बिहार में जब आईजी जैसे बड़े पद के अधिकारी के घर सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर समझते हैं। दरअसल चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सीनियर आईपीएस अधिकारी को भी नहीं छोड़ रहे। पिस्टल के साथ 25 कारतूस की भी चोरी हो गई। सरकारी पिस्टल अधिकारी विकास वैभव के सरकारी आवास से चोरी कर ली गई है। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर यहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह की कार्यशैली है। आईजी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्पेशल पिस्टल के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी चोरी हुई है। 9mm की ये पिस्टल है, सेमी ऑटोमेटिक, और ये ऑस्ट्रियन तकनीक से बनी
ग्लॉक पिस्टल होती है। इसकी बॉडी पॉलीमर की बनी होती है। इसकी मैगजीन में एक साथ 17 गोलियां भरी जा सकती हैं। अत्याधुनिक इस पिस्टल की चोरी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आगे बढ़ते हैं। पटना के पालीगंज में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सेहरा गांव में सबसे ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। पालीगंज में धर्म परिवर्तन का खेल। गरीबों को दिया जा रहा लोभ लालच। ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। स्वास्तिक निशान वाले इस घर को देखिए। स्वास्तिक का निशान बताने के लिए काफी है कि यह किसी हिंदू का घर है, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि इस घर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है तो आपके होश उड़ जाएंगे। तस्वीरें पटना के पालीगंज स्थित सेहरा गांव की हैं। आरोप है कि घर का मालिक कामेश्वर साव और एक चौधरी परिवार मिलकर यहां चर्च चलाते हैं और गरीब लोगों को लोभ लालच देकर ईसाई बनाने का काम करते हैं। खास करके महिलाओं को ईसाई बना रहा है, इस पर हमारी नजर है। और उस गांव में हम लोग घर वापसी कार्यक्रम भी करवाए थे, लेकिन प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण करवाया जा रहा है अंधविश्वास में फंसाकर, उसके चलते कुछ महिलाएं हैं से ईसाई बन गई है, कुछ पुरुष भी ईसाई बन गए हैं। अब जरा घर के अंदर प्रार्थना के नाम पर जुटी इन महिलाओं को देखिए। महिलाओं का कहना है कि जब से वे प्रार्थना में शामिल हो रही हैं, तब से मुश्किलें कम हुई हैं। पहले आप लोग किनको मानते थे? पहले तो भगवान अपना भगवान के मानते हैं। किस धर्म के मानते थे आप लोग पहले? आज जब परमेश्वर में आए, यीशु प्रभु में आए हैं न, जब से हम अनंत जिंदगी जी रहे हैं। मतलब कि हिंदू धर्म में आपको दुख होता था और इस धर्म में आने के बाद सुख हो रहा है, यही कहना है आपका? हाँ, हमारा ये कहना है। जैसे दुख में जैसे कोई धर्म इसमें नहीं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि क्रिश्चियन बने कुछ लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाया गया था, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने एक बार फिर प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई बना लिया और तब से इस इलाके में धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना के पालीगंज से अमरजीत की रिपोर्ट। खबर समझते हैं। दरअसल राजधानी से सटे इलाके में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। पालीगंज में लालच देकर लोगों से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सेहरा गांव की बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन इसी गांव में किया गया। ईसाई मिशनरीज पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। गरीबों को पैसे का लालच देकर धर्म छोड़ने को उकसाया जा रहा है। आखिर धर्म परिवर्तन क्यों कराया जाता है, इसे समझिए। दरअसल ईसाई मिशनरी पिछड़े जो इलाके हैं वहां धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देते हैं, अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। विदेशी फंडिंग से पैसों का लालच देकर धर्म अपनाने वालों की जो संख्या है उसे बढ़ाते हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, ऐसी सारी सुविधा मुहैया कराने का लालच दिया जाता है। जबरन धर्मांतरण पर रोक है, बावजूद इसके कुछ इलाकों में ईसाई धर्म का जाल फैलाया जा रहा है। लालू प्रसाद की बात करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर रवाना हुए और उससे पहले लालू प्रसाद ने पार्टी के अंदर और बाहर उन तमाम कड़वाहटों को खत्म कर दिया और नई टीम बनाकर फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया ताकि तेजस्वी को कोई दिक्कत ना हो। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सिंगापुर रवाना हो गए। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव के साथ 3 और लोग सिंगापुर गए। सिंगापुर में लालू प्रसाद को किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी, जो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य डोनेट करने वाली हैं। लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि ऑपरेशन सफल रहेगा और लालू जी जल्द स्वस्थ होकर वापस आएंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो ऑपरेशन, जो सर्जरी, ट्रांसप्लांट होने जा रहा है वो एक सक्सेसफुल होगा और बहुत लोगों की दुआएं लालू जी के साथ हैं, तो जल्द ही स्वस्थ होकर के वो सिंगापुर से लौट। सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद की किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सिंगापुर जाने से पहले पार्टी के अंदर और बाहर उन तमाम कड़वाहटों को खत्म कर दिया है जिससे उनकी पार्टी को नुकसान होता है या उनकी गैरहाजिरी में बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ कोई छल हो जाता।
लालू ने पार्टी में कोई मुसीबत या फिर तोड़फोड़ ना हो, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया। लालू प्रसाद ने न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर की, बल्कि 85 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया। इतना ही नहीं, एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने इस बार 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं। किस किस को क्या जिम्मेदारी मिली है, ये भी जानिए। लालू प्रसाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राबड़ी देवी, शिवानंद तिवारी, देवेंद्र यादव, उदय नारायण चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। भोला यादव, जयप्रकाश यादव, कांति सिंह और श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी यादव कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं, जबकि जगदानंद सिंह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। बहुत लोगों को जोड़ा भी गया है। जो पार्टी, जो राष्ट्रीय जनता दल में जो पार्टियां जो विलय भी की थी, चाहे एलजेडी हो, शरद जी की पार्टी हो या देवेंद्र यादव जी की पार्टी हो, उनके भी जो नेता हैं उन लोगों को भी कमेटी में। किडनी ट्रांसप्लांट की तारीख अभी तय नहीं है। जाहिर है लालू को पूरी तरह ठीक होने तक सिंगापुर में ही रहना होगा। यही वजह है कि लालू ने सिंगापुर जाने से पहले पार्टी और परिवार की तमाम कड़वाहटों को खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर समझिए, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद सिंगापुर जा रहे हैं। वहां उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट होना है। लालू प्रसाद काफी समय से किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं। सिंगापुर में रह रही लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किडनी दान कर रही हैं और किडनी की समस्या के साथ साथ लालू और भी कई बीमारियों से घिरे हुए हैं। जाने से पहले लालू पार्टी के लिए भी कुछ फैसले उन्होंने लिए हैं। इसे समझिए, लालू प्रसाद ने पार्टी के अंदर बाहर कड़वाहट जो थी वो खत्म कर दी है। जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने को कहा है और नई टीम बनाकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। लालू चाहते हैं कि उनके सियासी उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को कोई दिक्कत ना हो। कुढ़नी उपचुनाव में ऑल इज वेल का संदेश भी देना चाहते हैं। और बड़ी खबर आ रही है बिहार के लिए।